प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, और क्योंकि इससे पहले की तस्वीरों को आपने देखा जब आप उस इमरजेंसी फ्लाइट पट्टी पर आप देखते हैं ELF जिसको कहा जा रहा है, वहां पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी फाइटर जेट से उतरते हैं और उसके बाद अभी एक और मंच की ये तस्वीरें जहां पर हाथ में गदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेमंता बिस्वा शर्मा नजर आ रहे हैं। आज उनका असम दौरा बेहद खास माना जा रहा है और उनके इस दौरे को चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुबह जो तस्वीरें आपने देखी वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि चीन की सीमा से लगता वो इलाका जहां पर इमरजेंसी हवाई पट्टी तैयार की गई है। अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया सकता है। भारत के लड़ाकू विमान उस पट्टी पर उतरकर दुश्मन को सबक सिखा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं मुंहतोड़। और अब असम के विकास को लेकर जो 5,500 करोड़ की परियोजनाएं लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, अब यहां पर उद्घाटन शिलान्यास उन परियोजनाओं का, और यहां पर पीएम मोदी असम वासियों से बातचीत भी करने वाले हैं। और असम वासियों से जब पीएम मोदी बातचीत करेंगे तो जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार ने जनता के हित में क्या कार्य किए वो खाका पेश किया जाएगा। और दूसरा, क्योंकि इसी साल राज्य में चुनाव भी हैं, तो उस लिहाज से भी पीएम मोदी के संबोधन को बेहद खास माना जा रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं गुवाहाटी से तमाम जो बूथ कार्यकर्ता हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी संबोधित प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना है। और जाहिर है कि चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा देखा जा रहा है। पहले आपने देखा कि एक गदा प्रधानमंत्री को यहाँ पर दी गई और उसके बाद ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। असमिया जो दुपट्टा है वो उन्हें यहाँ पर पहनाकर उनका सम्मान यहाँ किया जा रहा है। तो लंबा दौरा प्रधानमंत्री का, आज एक दो नहीं बल्कि कई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। सबसे पहले आपने देखा कि कैसे डिब्रूगढ़ में ELF की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई। 5,450 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ यहां प्रधानमंत्री ने किया। इसी के साथ रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तमाम अहम सौगातें यहां पर दी जाएंगी उनकी ओर से। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए नेशनल डेटा सेंटर IIM गुवाहाटी और PME ई बस सेवा के तहत में 225 ई बसें भी समर्पित यहां पर की जाएंगी प्रधानमंत्री की ओर से। इसी के साथ सबसे पहले आप देखिए कि ELF की वो तस्वीर आज सबसे खास रही, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री अपनी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु को भी समर्पित कर दिया है प्रधानमंत्री ने, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रही। और अब बड़ी सौगात नेशनल डेटा सेंटर के रूप में प्रधानमंत्री देने वाले हैं। गुवाहाटी में IIM का लोकार्पण भी होगा और इसी के साथ में देखिए शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है इस सभा की। तो ये सभी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से दी जा चुकी हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं प्रधानमंत्री ने यहाँ समर्पित कर दी हैं असम की जनता को। तो फिलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सभा को संबोधित करने के लिए PM यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में सभा से संवाद भी यहाँ करने वाले हैं। असम की जनता से संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री। क्या कुछ कहेंगे ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जाहिर तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 6 लेन का पुल जो वहाँ के विकास की रफ्तार को और तेज करेगा, क्योंकि लगातार जो एक प्रेशर वहाँ पर बना हुआ था ट्रैफिक को लेकर, वो उसमें आसानी मिलने वाली है। ई बस सेवा का शुभारंभ PM मोदी ने किया है और इसके अलावा 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई। भास्कर वर्मा सेतु की DTS भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पुल स्ट्रक्चर में किसी भी खराबी या नुकसान की तुरंत सूचना देता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये मुख्य पुल 1.24 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा कुल 8.4 किलोमीटर लंबे कनेक्टिविटी कॉरिडोर का यह हिस्सा PM मोदी ने IIM गुवाहाटी का उद्घाटन भी इस मौके पर किया। यात्रा का समय जो है भास्कर वर्मा सेतु पुल से वो जो 1 घंटे का हुआ करता था वो कुछ मिनटों पर सिमट कर रह जाएगा। और जो गुवाहाटी में और गुवाहाटी के बीच जो एक ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था उसमें राहत मिलने वाली है। और भास्कर वर्मा सेतु जो है एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है, उन्नत फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग टेक्निक से ये तैयार हुआ है। आसानी से भूकंप के झटकों को ये झेल पाएगा। अब इसके अलावा रियल टाइमिंग जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इसमें लगा हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सौगात मिली है यहाँ के जनता को, यहाँ के वासियों को, जाहिर तौर पर ये उनके लिए एक राहत लेकर आएगा। और दूसरी बात ये कि इसी साल क्योंकि राज्य में चुनाव हैं, तो चुनावी राज्य में जो सौगात वहां के लोगों को मिल रही है, जाहिर तौर पर ये उनके लिए एक मैसेज है कि डबल इंजन की सरकार उनके हित में लगातार कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में भी जनता डबल इंजन की सरकार को चुने ताकि ये विकास की रफ्तार यहीं पर ना थमे। इस बीच IIM की सौगात, क्योंकि गुवाहाटी में IIM का लोकार्पण PM मोदी ने किया। कामरूप जिले में यह डेटा सेंटर तैयार हुआ है और इसके साथ गुवाहाटी में IIM का लोकार्पण किया गया है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ की जनता को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और अब से कुछ ही देर में संगठनात्मक तौर पर वहां के वासियों के लिए एक मैसेज के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बेहद खास होगा। भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, फिर आपने देखा कि उस इमरजेंसी हवाई पट्टी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया और ये बेहद खास दौरा प्रधानमंत्री मोदी का।